अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक ही वीडियो में बहुत सारे केक के डिज़ाइन बनाएंगे और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। टिकटॉक पर भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक व्लॉग बन जाए जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूँ और साथ ही साथ डिज़ाइंस जो है ना वो मैं शेयर करूँ। ये मुझे बेंटो केक का ऑर्डर मिला था, ये टिकटॉक से ही मिला था और वैसे भी ये मेरा फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं बेंटो केक बना रही हूँ। इससे पहले मैंने बेंटो केक नहीं बनाया हुआ और मेरे पास मोल्ड भी नहीं था इसका। और ये बात आपकी बहन आपके साथ इसलिए शेयर कर रही है कि मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि आपने ये करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं और बहुत सारे केक्स मैं अभी भी बना रही हूँ एंड विदाउट ओवन बना रही हूँ। और इसकी वजह यही है कि मेरे पास अभी ओवन नहीं है, अभी मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टअप ले लिया है। उसकी वजह ये है कि मुझे करना था। जब आपने कुछ करना होता है फिर आपके पास कोई बहाना नहीं बचता कि ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा बेंटो केक जो है ना तकरीबन क्रम कोट की तरफ आ गया। इसके लिए मैंने 3 लेयर्स ली थी क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ था, उसके बावजूद भी मेरा परफेक्ट बन गया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली थी। यहाँ पे उनको ब्लू कलर चाहिए था तो मैंने सारा ब्लू कलर नहीं किया क्योंकि बॉयज़ अक्सर जो है ना कलर्स को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने सिर्फ इसका फिर टच ही दिया था। और कस्टमर इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव थी और ये काफ़ी दूर से मुझे ऑर्डर मिला था, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया था, भेजा था। और इसके ऊपर जब मैं केक के ऊपर लिख रही थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि केक के ऊपर लिखना ज़्यादा ईजी नहीं होता। जब इसके ऊपर ग्रिप आ जाती है ना फिर ठीक हो जाता है। इसके साथ 4 कपकेक्स थे, ये पूरा एक पैकेज था। और कपकेक्स मैंने इसी तरह से वाइट और ब्लू में किए थे। केक के स्पंज का सब पूछ रहे थे कि स्पंज किस तरह से बनाती हैं, तो इस पे मैंने यूट्यूब पे 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उसमें रेसिपी सेम है। आप यहाँ देखें, यहाँ पे रेडी हो गया था, साथ में इन्होंने बुके भी रेडी करवाया था। अब सुबह हो गई थी और नेक्स्ट मेरा 2 टियर केक का ऑर्डर था, उसको मैंने कंप्लीट करना था और ये कस्टमर को जल्दी ही चाहिए था और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। और ये जो मैंने चॉकलेट स्पंज बनाया ना, ये बिल्कुल जो हम वनीला स्पंज बनाते हैं, पाइनएप्पल स्पंज बनाते हैं ना, उसी तरह से बनता है। इसमें जस्ट या तो आप चॉकलेट डाल लेते हैं या आप इसमें कोको पाउडर ऐड कर लेती हैं। और ये केक इतना स्मूथली बन रहा था और ये मेरा फ़र्स्ट 2 टियर केक था। मैंने इससे पहले तकरीबन आज से 2 साल पहले बनाया था, लेकिन वो मैंने अपने भांजे के लिए बनाया था और ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था और ये माशाल्लाह से इतना स्मूथली बना था। इसके लिए मैंने 9 इंचेस का स्पंज लिया था, ये बड़े वाला, और इससे छोटे वाला जो मैंने लिया था वो तकरीबन 5.5 और 6 इंचेस का होगा। और इसकी जो हाइट थी ईच स्पंज की वो तकरीबन हमारी 4.5 और 5 जो केक की हाइट होगी। इसके अंदर मैंने चॉकलेट चिप्स भी ऐड किए थे, ये कस्टमर ने खुद ऐड करवाए थे। वैसे भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर केक में चॉकलेट ऐड करूँ ताकि जब केक खाते हैं तो उसमें बहुत सारा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है मज़ीद। और केक मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि जब हमारे 2 टियर होते हैं ना, तो एक टियर हमने बना लिया, दूसरा जब हमने बनाना है तो उसको बना के ऊपर रखना जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो पहला हमारा टियर था उसको मैंने क्रम कोट कर लिया और क्रम कोट करने के बाद मैंने इसके स्ट्रॉ के साथ मैंने इसको सपोर्ट दी थी। स्ट्रॉ के साथ जो है ना सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि 2 टियर केक अक्सर टेढ़े मेढ़े से होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमने स्ट्रॉस के साथ उसको सपोर्ट नहीं दी होती। जब इस तरह स्ट्रॉ के साथ हम सपोर्ट दे देते हैं तो जब हम ऊपर वाली लेयर रखते हैं तो वो उसकी वजह से वो कहीं से भी झुकता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से जो है ना मैनेज कर लिया था और इसके ऊपर ही आइसिंग की थी, क्रम कोट किया, आइसिंग की लेयर जो है ना रखी और इस तरह मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया था। बटर क्रीम अगर होती है ना तो वो ये है कि बाद में थोड़ी देर रखें उसको तो फ्रीज़ हो जाती है, उसको ईज़िली हम उठा के रख सकते हैं। लेकिन अगर हम व्हिप क्रीम यूज़ करते हैं केक में तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने क्योंकि इससे पहले तकरीबन 2 दफ़ा बनाया था केक, एक दफ़ा 3 टियर बनाया था अपने पापा की बर्थडे पे, तो वो क्या हुआ था कि मुझसे ना वो लेयर्स रखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ये ट्रिप जो है ना यूज़ की और इसके साथ मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हो गया। मैंने क्रम कोट के बाद जो है ना लाइट पिंक कलर में उनको केक चाहिए था और ज़रूरत नहीं है कि आप जेल कलर बहुत महंगे लें। अगर आप लाइट कलर का केक बनाना चाह रहे हैं तो सैक के जो है ना आपको कलर्स मिल जाएंगे तकरीबन 95 में या 120 में, अब हो गया होगा, इतने में जो है ना आपको कलर मिल जाता है। SAC सैक जो है ना इस कंपनी का कलर, और मैंने यहाँ पे वही कलर यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट कलर चाहिए था। जब कस्टमर हमसे डार्क कलर की डिमांड करता है ना उसके लिए हमें जेल कलर की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी गर्मियों में देखा जाए ना तो अगर हम जेल कलर यूज़ करें तो वो हमारे लिए ठीक रह जाता है, उससे क्रीम जो है ना वो मेल्ट नहीं होती। आप लोगों ने जब कलर यूज़ करना है ना क्रीम में तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, आप क्रीम को जो है ना साथ ही लगाना शुरू कर देते हैं। जब आपने मिक्स कर लेना बीच में कलर, आपने 10 से 15 मिनट के लिए उसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि वो अपनी जगह पर दोबारा से सेट हो जाए
उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से डॉट्स बनाए और उनको इस तरह से ट्रिक के साथ मैंने स्पैचुला लेकर इस तरह डिज़ाइन बनाया जो कि बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डॉट्स दे दिए जैसे कि पर्ल्स होते हैं, इस तरह पर्ल्स दिए और स्टार नोज़ल के साथ स्टार नोज़ल का जो सबसे छोटा साइज़ है ना उसको लेके मैंने टॉप पे जो है ना इस तरह से डिज़ाइन बना दिया और बीच में बच्ची का नाम लिखवाना था उन्होंने, तो वो मैंने लिख दिया। और वाइट चॉकलेट का भी बिल्कुल यही प्रोसेस है। अगर वाइट चॉकलेट में आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि वो जो चॉकलेट है ना हमारी वो फिर फ्रीज़ ही नहीं होती। उसकी वजह ये है कि आप गरम गरम चॉकलेट में ना कलर ऐड कर देते हैं। आप केक के वेट की बात कर लेते हैं। अगर आपका 9 इंचज़ का स्पंज है तो उसके लिए आपका 1400 से 1500 ग्राम जो है ना होना चाहिए, और अगर आपका स्पंज जो है 7 इंचज़ का है तो वो 900 से 1000 ग्राम का होना चाहिए। यहाँ पे हमारा केक रेडी हो गया था। मैंने इसकी पैकिंग की। इसकी पैकिंग के लिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास पहले ये ऑर्डर नहीं आया था। अब ये मैं एक और केक बना रही हूँ। मैं अपने भांजे के लिए केक बना रही थी, घर का केक था, इसलिए लेफ़्ट ओवर क्रीम को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप लेफ़्ट ओवर क्रीम के साथ जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पहले ही पेपर के ऊपर इस तरह से ड्रा कर लिया था क्योंकि ये भी मेरा फ़र्स्ट डिज़ाइन था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी इस वीडियो में डिज़ाइन बनाया वो सारे मेरे फ़र्स्ट थे और सारे ही बहुत अच्छे बन गए थे। और मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पहले कुछ भी नहीं बनाया हुआ तो आपको बनाना नहीं आता। बस आप दिल लगा के थोड़ा काम करें तो इंशाल्लाह से अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ किया था। ये मैंने जेल कलर यूज़ किया था, आपने देखा है। मैंने मिल्कीज़ का जेल कलर यूज़ किया। ये तकरीबन आपको 295 275 मतलब अलग अलग इसके रेट्स हैं, लेकिन 300 से अबव नहीं है। और स्टार नोज़ल के साथ मैंने इसको जो है ना बनाया था और यही सेम स्टार नोज़ल के साथ मैंने वाइट कलर में भी इसको इस तरह से आउटलाइन किया। और ये जो मैंने ड्रा किया हुआ था पेपर, इसके ऊपर मैंने उसकी आईज़, उसके आईब्रोज, सारी चीज़ें जो है ना हल्की फुल्की सी ड्रा की ताकि मुझे थोड़ा सा सिर्फ आइडिया हो जाए। उस आइडिया के साथ मैंने जो है ना इस तरह से सारा बना दिया। और इसकी फ़ाइनल लुक से मैं खुद भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि इसकी वजह ये थी कि ये बहुत अच्छा बन गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। और इसके लिए मैंने 1 पाउंड केक का मोल्ड लिया था। इसके एयर जो है ना वो मैंने अलग से बनाए थे। हम केक बना रहे थे तो हमारा पार्सल भी साथ ही आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये हमारा यहाँ पे लास्ट केक है। ये मॉम टू बी का केक था। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपने मुझसे ज़रूर से पूछने हैं और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। ये बिल्कुल फ्री है और 1 सेकंड का काम है। अल्लाह हाफिज़।